सुरक्षा से जुड़ा अति संवेदनशील मामला घटना के पूर्व एक पत्रकार के पास कैसे पहुंचा। यह सूचना व्हाट्सएप मैसेज के जरिए प्राप्त हुई है, जिससे यह ज्ञात होता है कि बालाकोट की घटना या कश्मीर में सरकार की पहल के पूर्व इसकी सूचना अर्णव गोस्वामी को थी। राहुल गांधी ने सरकार पर सीधा आक्रमण किया है। आक्रमण ही नहीं किया है, साहस किया है। और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो सूचना सिर्फ 5 लोगों के पास होनी चाहिए, वह सूचना अर्णव गोस्वामी तक कैसे पहुंची। उन्होंने प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और वायुसेना प्रमुख, इन 5 लोगों को उद्धृत करते हुए कहा है कि इन 5 लोगों में से ही किसी व्यक्ति ने यह सूचना बाहर लीक की है, और अगर बाहर लीक की है तो इन 5 में से कोई एक या सभी ने क्राइम किया है और इनको जेल होनी चाहिए। प्रधानमंत्री पर इतना सीधा प्रहार, प्रधानमंत्री पर इतना सीधा आरोप लगाने के बाद भी सरकार चुप है। सरकार अभी तक न तो प्रेस के माध्यम से और न तो किसी अन्य माध्यम से कोई वक्तव्य इस मामले में जारी की है। वस्तुतः हमारे या राहुल गांधी या किसी अपोजिशन के लीडर या किसी अन्य पत्रकार या सामान्य जनता, किसी के भी बयान के पूर्व सरकार का बयान आना चाहिए था इस मसले पर। लेकिन अब तो सीधा आप पर आरोप लग गया है, और अगर यह अनाप शनाप आरोप है, इसमें कोई दम नहीं है, तो आरोपकर्ता को जेल क्यों नहीं भेजा जाता? आरोपकर्ता पर सुरक्षा से खिलवाड़ करने का मुकदमा क्यों नहीं चलाया जाता? या कम से कम आरोप की गहराई, संवेदनशीलता को देखते हुए आप जांच क्यों नहीं बैठाते? प्रधानमंत्री जी, आपकी सीबीआई जांच और एसआईटी जांच पर अब किसी को भरोसा नहीं है। आपको संसदीय जांच या न्यायिक जांच बैठानी पड़ेगी। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप राहुल गांधी को गिरफ्तार करिए, लेकिन आप करोगे नहीं। पहले भी हो चुका है, आपको चोर कहा जा चुका है, राफेल के मामले पर सीधा आरोप लगाया जा चुका है। आपने मामले को तो रफा दफा किया, लेकिन आरोप को बर्दाश्त किया। आरोप को क्यों बर्दाश्त किया? आप प्रधानमंत्री हो, आपके पास सत्ता है, आपके पास नैतिक बल नहीं है, आप झूठ फरेब पर शासन करते हो, आपके पास सत्य और न्याय नहीं है। अगर सत्य और न्याय होता तो आप पर कोई ऐसा आरोप न लगाता, और अगर आरोप लगाता तो वो बचता नहीं। राफेल मुद्दे को आप समझ रहे हैं दब चुका है। आपको राफेल मुद्दे का भी तो एक न एक दिन सामना करना पड़ेगा, और इस मुद्दे पर तो हम समझते हैं कि संसद को आपके प्रति आक्रामक रुख अपनाना चाहिए, प्रेस को आपके प्रति आक्रामक रुख अपनाना चाहिए। प्रेस के लोग तो क्या किया है प्रेस को आपने? लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने के लिए पहले प्रेस का ही पर आपने काटा है। संसद का पर काट रहे हैं, न्यायपालिका पर भी कैंची रोज भांज रहे हैं। अत्यंत संवेदनशील मामला है, सुरक्षा से जुड़ा है।
लोकतंत्र से जुड़ा है, पारदर्शिता से जुड़ा है, न्याय से जुड़ा है, सेना से जुड़ा है। सरकार आरोपों के घेरे में है, प्रधानमंत्री पर भी सीधा आरोप है, फिर भी आप चुप हो। कब तक चुप रहोगे? प्रधानमंत्री जी, यदि आप रफा दफा करने की नीति जारी रखेंगे, कोई चीज रफा दफा नहीं होने वाली है और आपको एक न एक दिन तो फेस करना ही पड़ेगा। आपके मंत्री आपके चाटुकार हो सकते हैं, प्रेस आपका चाटुकार हो सकता है, आपके पार्टी के लोग आपके चाटुकार हो सकते हैं, चंद उद्योगपति आपके चाटुकार हो सकते हैं जिनके हित के लिए आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन किसान, जवान और देश की जनता आपकी चाटुकार नहीं हो सकती। किसान, जवान और देश की जनता और देश का युवा एक दिन आपकी खबर लेगा और आपसे पूरा का पूरा हिसाब लेगा। आप 70 साल का हिसाब लेते हो, 70 साल का हिसाब लेते हो प्रधानमंत्री जी, आप 6 साल का हिसाब अब नहीं दे पाओगे और आपसे हिसाब दिया जाएगा। कुशल इसी में है कि आपकी पार्टी और आपके मंत्री अभी हिसाब दे के कुछ सस्ते में छुटकारा प्राप्त कर लें। कुछ सस्ते में छुटकारा मिल सकता है। नैतिकता के आधार पर आप त्यागपत्र दे सकते हैं, एक न्यायिक जांच आप करा सकते हैं और दोषी को दंड दे सकते हैं, तो सस्ते में ही छुटकारा हुआ। लेकिन सस्ते में छुटकारा अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी, ये वीडियो आपके सत्ता के जाने के बाद भी हम देश की जनता के सामने रखेंगे। थैंक यू।